हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के बीच अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनाई है जो कि दिल्ली के जीबी रोड पे कोठे की कहानियाँ, जहाँ अक्सर एक आदमी जाता है, या तो वो अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी पत्नी को उस नर्क की जगह से निकालने के लिए। लेकिन आज की कहानी में एक ऐसा शख्स है जो अपनी पत्नी को खुद उस नर्क के जगह पर ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से वह अपने घर वापस चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है नेपाल की रहने वाली रेखा कुमारी की। रेखा कुमारी नेपाल की रहने वाली रहती है और उसके जीजा उसकी शादी करवा देते हैं भारत में रहने वाले एक लड़के के साथ। वह 3 बहन रहती है और उसके माता पिता, यह काफ़ी गरीब परिवार से थी, इसलिए इसकी शादी इसके बड़े वाले जीजा करवा देते हैं। 26 जनवरी 2015 को रेखा की शादी होती है। वो अपने ससुराल जाती है। उसके ससुराल में उसके ससुर, उसके हस्बैंड और उसकी 5 ननद रहती हैं। उसकी सास नहीं रहती है। शादी के कुछ ही दिन बाद उसके ससुर और उसके हस्बैंड द्वारा उस पर अत्याचार चालू कर दिया जाता है और उसे दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर किया जाता था। कभी 2 लाख, कभी 3 लाख की मांग हमेशा लगी रहती थी। रेखा अपने परिवार की स्थिति जानती थी, इसलिए वह अपने मायके वालों को कभी कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप इन लोगों की सारी, जो भी ये लोग उसको टॉर्चर करते थे, सब इन लोगों का सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। तभी इसके ससुर जब यह नहाने जाती थी तो वह कहते थे कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करना है, खोल कर नहाना है। यह जब ज़बरदस्ती बंद करके नहा लेती, उसके बाद इसे कमरे में ले जाकर नंगा करके, इसे निर्वस्त्र करके इसके ससुर, इसके हस्बैंड इसे मारपीट करते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन यह लड़की फिर भी उन लोगों का मार खाती रहती है, लेकिन अपनी इज्जत बचा कर रखती है और उन लोगों का कहना नहीं मानती है। लेकिन वह लोग इसे, इसके 7 साल के बेटे के सामने भी इसे कपड़े उतरवा कर वह लोग इसे मारते थे, कमरे में बंद करके रखते थे और इसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। जब उन लोगों को काम करवाना रहता था, वह लोग इसे कमरे से बाहर निकालते थे और जैसे ही सारा काम खत्म हो जाता था, वह लोग इसे कमरे में बंद करके रखते थे। ना ही इसे मायके वालों से मिलने की इजाज़त थी, ना ही इसे मायके जाने की। अगर मायके जाना भी होता तो इसका पति इसे साथ लेकर जाता और साथ ही रखता, ताकि यह कोई भी बात अपने माता पिता से न कर सके। 7-8 साल हुआ और 7-8 सालों में रेखा अपने माता पिता से बहुत कम ही मिली थी, कुछ घंटों के लिए सिर्फ, वह भी अपने पति के सामने। जब भी इसके मायके से इसके पापा इसके ससुराल जाते, उसके ससुराल वाले रेखा से उसे नहीं मिलने देते थे। फिर कुछ सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक दिन उसका हस्बैंड कहता है कि चलो तुम्हें कहीं घुमा कर लेकर आएँ। रेखा को यह बात नहीं पता थी कि वह कहाँ जा रही है, किस शहर, किस जगह जा रही है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी। फिर उसका हस्बैंड उसे दिल्ली लेकर जाता है और दिल्ली के जीबी रोड कोठे पर, उस इलाके में उसका पति उसे कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसका पति उस जगह उसे छोड़कर चला जाता है। काफ़ी वक्त होने के बाद रेखा परेशान हो जाती है और इधर उधर भटकने लगती है। तभी कुछ लोगों से पूछती है कि मुझे स्टेशन जाना है। तभी वहाँ कुछ आदमी इससे बदतमीजी करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वह इलाका ही वैसा था और वहाँ कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं रहती है। कुछ लोग उसका आकर साड़ी खींचते, कुछ लोग उसका आकर हाथ पकड़ने की कोशिश करते। इन सब से रेखा काफ़ी घबरा गई थी और कुछ दूर दौड़कर गई। तब वहाँ एक टैक्सी वाले ड्राइवर से मिली और कहने लगी, भैया प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। तब वह बेचारा आदमी काफ़ी अच्छे दिल का था, काफ़ी नेक इंसान था और वह कहता है कि तुम बहन इस जगह पर आ गई हो, यह जगह तुम्हें नहीं पता कितना गलत है और तुम यहाँ से कभी वापस नहीं निकल सकती, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाओ। और वह उसे स्टेशन का रास्ता बताता है। तब यह लड़की दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ जाती है और भगवान की कृपा से इस लड़की को उस जगह पर
इसके मौसी का लड़का मिल जाता है, इसका मौसेरा भाई मिल जाता है। यह पूरी बात उसे बताती है और वह बेचारा इसे किसी तरीके से खिला पिला कर इसे कुछ पैसे देकर ट्रेन में बैठा देता है और यह लड़की अपने गांव वापस आ जाती है। तभी यहाँ स्टेशन पर जब उसके पापा उसे लेने जाते हैं तो उन दरिंदों को जो इसके ससुर और इसके हस्बैंड है, उन लोगों को यह बात पता चल जाता है। वह लोग स्टेशन आते हैं और अभी भी दरिंदगी की सारी हदें पार करके यह लोग उससे अपने घर की साड़ी तक उतरवा लेते हैं। तब लड़की का पिता मार्केट जाता है और वहाँ से दूसरी साड़ी लेकर आता है और अपनी लड़की को पहनाकर अपने घर वापस लेकर आता है। और यह सब काम वह लोग इसलिए किए थे कि इनकी लड़की को जब यह 2 लाख 3 लाख पैसा नहीं मिलता था, दहेज का पैसा, तब यह लोग सोचते थे कि इसका कोई भाई नहीं है तो पूरी संपत्ति जो है इसके नाम कर दी जाए। इसलिए उसने पैसे की लालच में इस लड़की से शादी किया था। जब उन लोगों का काम नहीं हुआ तो वह लोग इसे रास्ते से हटाने के लिए उस नर्क में ले जाकर छोड़ना चाहा। तो फ्रेंड्स, यही है आज का एक पति, एक हैवान पति जो पूरे समाज को गंदा कर रहा है। और ऐसा पति किसी को न मिले और ऐसे इंसान को नर्क में भी जगह न मिले जिसने अपनी पत्नी को पैसे के लिए उस गंदी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया।